दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आता है कि आपका बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है या ब्रीच प्रेजेंटेशन ऑफ बेबी लिख के आता है या ब्रीच बेबी लिख के आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं या सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं तो इस समय तो और भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय आपके बेबी का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। आपकी यूटेरस के अंदर एक एमनियोटिक सैक होता है, एक थैली होती है जिसमें कि एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है और उस लिक्विड में आपका बच्चा तैर रहा होता है, आपका बच्चा स्विम कर रहा होता है। तो ये बहुत सारी अपनी पोजीशंस चेंज करता रहता है। ये कभी ट्रांसवर्स आ जाएगा, कभी सिफेलिक आ जाएगा, कभी ब्रीच आ जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसको जहाँ जहाँ से स्पेस मिलती है वो वहाँ से मूव करता है और उसकी प्रेजेंटेशन क्योंकि उस समय जब भी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं उस समय जो भी उसकी पोजीशन रहेगी उसके हिसाब से वो डिटेक्ट करके लिख देंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी दैट टू अगर आप 35 वीक्स के बाद की जो पोजीशन होती है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी जाती है। उसके पहले भी इतना ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि बच्चे के पास अगर जितना स्पेस रहता है वो उसमें ही मूव करने की कोशिश करता है और अपनी पोजीशंस को वो बदलता रहता है। लेकिन अगर 35 वीक 32 वीक के बाद भी अगर पोजीशन उसकी ब्रीच रहती है तो ऐसा माना जाता है कि डिलीवरी के समय आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपके बच्चे का सिफेलिक पोजीशन में आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसे हम हेड डाउन पोजीशन कहते हैं। जिस समय आपके बच्चे का जो सर है वो आपके पेल्विक रीजन में होना चाहिए और पैर ऊपर की साइड में। लेकिन आप लोगों को पता है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन में सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहता है या बटक नीचे रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसके भी कुछ उपाय हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रेंड जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ईसीवी कहते हैं, ईसीवी करते हैं, सॉरी। तो ईसीवी जो होता है वो क्या होता है? जी हाँ, ईसीवी का मतलब होता है कि आपके बच्चे को एक्सटर्नली सिफेलिक वर्जन में टर्न करना। यानी कि अगर आपके गर्भ में ही अगर आपका बच्चा है तो आपके पेट के ऊपर से ही वो इस तरह से मूव करते हैं, बच्चे का सर आपकी पेल्विक रीजन में आ जाए और उसका जो पैर है वो नॉर्मल जो पोजीशन है उसमें आ जाए। और ये जो ईसीवी है इसको करने के लिए बहुत ही ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि एक रिस्की टाइप का एक चीज़ हो जाती है। क्योंकि जब भी आपकी बेबी डिलीवरी होती है उस समय इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। और बहुत ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बढ़ जाती है और डॉक्टर्स इस चीज़ में ज़्यादा हाथ नहीं लगाते हैं। जो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, जो इसके ऊपर ट्रेंड है, वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं और उसके बाद वो नॉर्मल डिलीवरी अचीव कराते हैं। लेकिन डॉक्टर्स को भी अपनी हिस्ट्री अच्छी बनानी होती है, वो किसी तरह का और कॉम्प्लेक्सिटी अपने केसेस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो प्लान्ड सी सेक्शन का सलाह आपको देते हैं। तो अगर आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेंड हैं और अगर आप ईसीवी करवाते हैं जैसे कि, तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे रिस्क आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं। जो मदर होती है उनकी सिग्नेचर भी लगती है कि किसी तरह की अगर केस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो डॉक्टर्स उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि जिनके ऊपर भी ईसीवी हुई है, यानी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन जिनके भी केसेस में हुई है, उनमें ये चांसेस मतलब अराउंड 40 से 60% तक सक्सेस रेट है। तो ये एक तरह से बड़ा ही वैल्यू कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्लान्ड सी सेक्शन कराते हैं तो अच्छी बात है। चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है। तो डिलीवरी के समय जो भी डॉक्टर्स को या आपको जो भी चीज़ें सुटेबल लगती हैं वो उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का ब्रीच प्रेजेंटेशन अगर आया है स्टार्टिंग से लेके अराउंड 30 हफ्ते तक भी, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 35 वीक के बाद जो भी पोजीशन रहती है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए या सी सेक्शन के लिए जो भी रहती है, बच्चा वो पोजीशन आपको एक्वायर कर लेता है। उसके बाद वो पोजीशन ही स्टैटिक रह जाती है, क्योंकि बच्चे के पास इतना स्पेस नहीं होता है कि वो मूव कर पाए। तो होप आपको ये मेरा काफ़ी अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे अदर वीडियोस ज़रूर देखिए। अल्ट्रासाउंड पैरामीटर से भी रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि आपके बहुत काम के होंगे, तो उनको भी एक बार देखना मत भूलिए। चाहे आई बटन पर देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ के लिंक्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।